देखिए, इस वक्त हम प्राणपुर के उसी पकड़िया गांव में हैं, जहां पर बीते 2 दिन पहले एक शिक्षा सेवक महिला यशोदा देवी की चाकू गोद कर हत्या कर दी जाती है और उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया जाता है। अभी हम आरोपी हलचल कुमार के घर पर मौजूद है और वहां से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से बीते 2 दिन पूर्व यहां पर एक महिला शिक्षा सेवक की चाकू गोद कर हत्या कर दी थी और उसके शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया गया था। आपको सबसे पहले वो जगह हम दिखा देना चाहेंगे कि ये वो रास्ता है जो कि मृतिका यशोदा देवी के घर की तरफ जाता है और उसके जस्ट सामने ये मुख्य सड़क आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा हम आपको अब मृतक यशोदा देवी के हत्यारोपी हलचल कुमार का घर पर अभी मौजूद है और यहाँ से आपको पूरी वारदात की पूरी कहानी आपको बताने के लिए जा रहे हैं। पूरी घटना की जानकारी बताने से पहले आपको बता दें कि यहाँ पर हत्या से 1 दिन पूर्व हलचल कुमार के पिता किशन कुमार ने प्राणपुर थाने में एक आवेदन जमा किया था और आवेदन में खुले रूप से यह बता दिया गया था कि 1 दिन बाद उनके पुत्र हलचल कुमार के द्वारा एक बड़ी घटना को अंजाम दिया जाएगा, जिसका आवेदन इन्होंने प्राणपुर थाना में जमा करवाया था। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अगर पुलिस तत्परता दिखाती तो आसानी से इस हत्या को रोका जा सकता था। हमारे पास वो आवेदन भी मौजूद है जो कि 20 तारीख की शाम को प्राणपुर थाने में हलचल कुमार आरोपी के पिता हलचल कुमार के पिताजी किशन कुमार राय के द्वारा प्राणपुर थाने में वो आवेदन जमा दिया गया था, जिसके बाद थाने की तरफ से उन्हें बताया गया कि ठीक है, मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और जब इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाएगा तो वो उन्हें कॉल कर देगा। ये बातें थाना की तरफ से आरोपी के पिता किशन राय को बताया गया। ये तमाम जानकारी हमें खुद आरोपी के पिता किशन राय ने बताया है। मेरे पीछे आप उनका घर देख सकते हैं कि ये वो घर है जिसमें हत्यारोपी किशन कुमार राय रहते थे और उनके घर में उनकी मम्मी पापा मौजूद है। और ऐसा बताया जाता है कि मामले को अंजाम देने के बाद, घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी हलचल कुमार घर से अभी फरार है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर घटना के 1 दिन पूर्व पुलिस को अगर आवेदन मिल जाती है कि 1 दिन पहले किसी एक का हत्या होने वाला है और उसको इसकी जानकारी भी दे दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर पुलिस इस मामले को संज्ञान में नहीं लेती है। अगर इस मामले को संज्ञान में लेती तो निश्चित ही इस घटना को होते हुए रोका जा सकता है। अभी हम हत्यारोपी हलचल कुमार के घर पर है और उनकी परिवार यहाँ पर मौजूद है और इन्होंने साफ तौर पर पहले ही बता दिया है कि इनके पुत्र के साथ पिछले 10 वर्षों से किसी भी तरह का लेन देन नहीं है। वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और किसी भी तरह की जानकारी इन लोगों को नहीं है। इसीलिए इन्होंने पहले ही प्राणपुर थाना को ये आवेदन दे चुका था कि उनका पुत्र इस तरह का घटना को अंजाम दे सकता है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में तत्परता नहीं दिखाई और घटना अंजाम होने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। अभी उनके पिताजी मेरे साथ मौजूद है। आइए इनसे पूरी घटना की जानकारी जानते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने घटना से पूर्व ही पुलिस को इस बात की जानकारी दे दिया था और थाने में आवेदन जमा देने के बावजूद भी आखिर क्यों नहीं मामले की सुनवाई हुई। आइए पूरी जानकारी जानते हैं आरोपी के पिता किशन राय से। घटना से 1 दिन पूर्व बताया जा रहा है कि आपने प्राणपुर थाना को आवेदन दिया था जी, जिसमें कि आपने स्पष्ट बता दिया था कि आपके बेटे के द्वारा यशोदा देवी की निर्मम हत्या की जा सकती है जी। तो इस बात की जानकारी आपको सबसे पहले कहाँ से मिली थी? देखिए सर, कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है तो वहाँ 10 आदमी खड़ा हो गया देखने के लिए कि फलने आदमी है, और उधर मैं उसके बाद सुनते हुए मैंने चाहा दिल में कि नहीं, ये ज़रूर कर सकता है। इसका जो है कि मैंने सुनते हुए मैं अंदाज नहीं किया, क्यों कि मैंने उनको अपना ध्यानपूर्वक रखते पर भी मैंने यहाँ से अपना थाना प्रभारी के पास में पहुँचा। तो थाना में आपने जब आवेदन दिया जिसमें कि आपने स्पष्ट रूप से लिखा कि आपके पुत्र के द्वारा हत्या को अंजाम दिया जा सकता है जी, तो थाना की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया गया? तो आश्वासन यही दिया गया है कि ठीक है, आप दरखास्त दे दिए हैं और जैसे भी घटना होगा तो मुझे एक कॉल कर दीजिएगा। मतलब घटना होगा तभी कॉल करना है? तभी कॉल करना है। कभी बेटा जी तो नजर आएगा तो आप कॉल कर दीजिएगा।
अच्छा, आपका लड़का कितने दिन से बाहर में रह रहा है? बोले नहीं सर 10 साल से तो आप लोगों से किसी तरह से बातचीत, घर कोई आना जाना? चीज नहीं, कोई कोई चीज चीज नहीं, नहीं। हमरा समाज से किसी कोई चीज नहीं, कोई लेना देना एक दाना तक नहीं खाता नहीं, था, एक खाता गिलास था पानी। नहीं लेता था, तो वो नहीं देता था नहीं खाता था। कितने साल से घर में नहीं रहता था? वही बोले ना 10 साल से। और आपको इस बात का कब भनक लगा था कि आपका पुत्र हलचल कुमार का जो है संबंध चल रहा है यशोदा कुमारी के साथ में? पहले भी हलचल कुमार जो है अब ना, इनसे बात नहीं, ये उनका बोला नहीं जा पत्नी से जो पति को उसको रहा। घटना देखिए सर, पत्नी अब करवाया। इसका बात यहीं ऐड कर खत्म। सर इधर देखिए। पूर्व उसका पति को भी पता था, पति को पता था कि मेरे पत्नी क्या क्या करता है और क्या नहीं, और वो आता भी था और जाता भी है बाहर काम धंधा करने के लिए, क्योंकि भेंट मजदूरी तो करना ही है, घर में रह के तो गुजारा होगा ही नहीं। तो वो घर जाए बाहर जाए घर आवे, और वो प्लस जो हलचल कुमार है उसको भी वो देखता था कि वो अपने घर में बैठते उठते चलते फिरते वो सारा कुछ करता अच्छा, था। जब आपको जानकारी मिला कि आपका पुत्र तो मुझे हलचल कुमार यशोदा कुमारी के साथ किसी तरह का घटना को अंजाम देने वाला है, जी, तो आपने यशोदा कुमारी के परिवार में इस बात की जानकारी दी थी कि हाँ उसके साथ कल किसी भी तरह का घटना हो सकता है? कोई पहले दिए थे। सुनिए, वो ही हम कहने जा रहे हैं कि जब ये ऐसे गुप्त चलने लगा, चलते चलते ये 10 साल होगा, समझ गए? पिछले 10 सालों से दोनों के बीच रिलेशनशिप चल रहा है। रिलेशन चल रहा था। तो जब ये जसोदा देवी की जो पति है, तो जसोदा देवी यही कहा, हलचल कुमार से कह रहा है कि देखो तुम्हारे से तो मेरा बहुत प्रेम नाता हो गया, मैं तुमसे ही करूँगा, तो अब ऐसा करिए मेरा पति को मारिए, मेरा पति को जान से मार दीजिए, उसके बाद मैं आपके साथ चल दूंगा। इसके पूर्व भी उसके पति पर जो परमेश्वर हमला पर किया। पिछले वर्ष फरवरी माह में हमला हुआ था जी। वो हमला भी हलचल कुमार के द्वारा किया गया था। हलचल कुमार के द्वारा किया गया था। जी, तो इस चीज का जानकारी कैसे मिला था कि रात के 1 तो- बजे उनका पति बाहर से आ रहा है? वही तो बात है ना सर, बात तो वही बीवी ने उसको बता सकता है कि मेरा पति इस टाइम 12 बजे दिन को आ रहा है, देख रहे हैं ना कि 12 बजे आ रहा है, तो तुम भी 12 बजे आना, तभी तो कोई मुलाकात होगा। ऐसे तो उनको अपरूपी तो जानकारी तो होगा नहीं कि ये इस टाइम आएगा कि जाएगा। तो यही जब तक दोनों में कांटेक्ट नहीं किया तो वो आया कैसे हलचल कुमार उस दिन? लगभग कितना साल हो गया होगा हलचल से बात की होगी आपको? हलचल से बात किए हुए देखिए मेरे से 10 साल, तो ये 5 साल और रख लीजिए, 15 साल से हम दोनों मियाँ बीवी बिल्कुल ना ठोर चलते हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जी जिसमें हलचल कुमार अपना सिर मुड़वा के जी पिंडदान कर रहे हैं कोई जगह पर। जी जी, तो उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? नहीं, यह सब कोई जानकारी नहीं है सर। जो बच्चा अपने अंदर में नहीं है, सर उठा के नहीं देख रहा है, ना बोल रहा है, तो उस बच्चे के लिए मैं क्या सोचूंगा? जब आपको इस बात की जानकारी पहले से ही लग चुकी थी कि आपका बेटे का संबंध गाँव नहीं, के- ये हत्या करने के बाद जानकारी हुआ। हत्या जो परमेश राय को जब हत्या किया, नहीं, जब आपको इस बात की जानकारी पूर्व से ही थी कि आपका बेटे का संबंध पड़ोस के जो है यशोदा कुमारी के साथ चल रहा है, नहीं, आपने ये अपने जानकारी पुत्र- नहीं है। आपने अपने पुत्र को कभी समझाने का प्रयास किया? सर सुनिए, यही बात मैं कहने जा रहा हूँ कि जब परमेश राय को हत्या किया गया, तो परमेश राय को हत्या किया गया, तो परमेश राय को तो लेके गया जहाँ भी हुआ ठीक ठाक करने के लिए, डॉक्टरी उसको ठीक ठाक करा के जब भागलपुर से आ गया इस जगह में, तो फिर भी उनको पूछता है, उनको पूछा जाता है, हलचल कुमार को, चाहे परमेश राय को पूछ रहा है कि बताओ कौन है बताओ, फिर भी वहाँ नो जसोदा देवी बता रहा है और नो परमेश राय बता रहा है, हैं? तो नहीं बताने पर तब फिर वही हलचल कुमार फिर उसी बार में बाहर से वो कॉल करता है कि देखो जो भी बोलना है साफ साफ बोलना,
हमारे मम्मी पापा को मत सानना इसमें। हलचल कुमार शादीशुदा था या उसका शादी नहीं हुआ? नहीं, इसका शादीशुदा नहीं है। ये अभी जो है, अभी मेरे पास 3 लड़का है। मैं घर द्वार, देखिए घर द्वार ऐसे ही है, देख ले है ना कहाँ हूँ, और बना भी रहा हूँ। जब 21 तारीख की सुबह जी सुबह के लगभग 5 साढ़े 5 बजे के आसपास में हत्या हुआ था जी, तभी आप लोग को जानकारी कब मिल पाया था कि आपका बेटा इस तरह का जो है मतलब कांड को अंजाम दिया है? नहीं, ये हमें कोई मालूम नहीं है कि ये, हम लोग तो ये सोच रहे थे कि कहीं अभिनव हो जाए। मतलब जानकारी के बाद आपको डर बना हुआ था कि घटना किसी भी वक्त अंजाम हो सकता है। अगर आवेदन पर पुलिस गंभीरता से लेता तो शायद ये हत्या रुक ये नहीं रुक सकता था। अगर पुलिस इधर नहीं घूम के उधर ही घूमता, इधर भी घूमता, पूरा गांव अगर घूमता बिहार वगैरह में या उस गांव में भी जो पीछे वाले में, तो फिर मेरा ये इंजाम रुक सकता था। तो आप कहाँ तक मानते हैं कि इसमें पुलिस की भी लापरवाही है? तो देखिए सर, इसमें तो अब हमारे जहाँ तक था तो मैं तो दे दिया। इस पे जो भी हुआ ये हमारा पुलिस प्रशासन ने थोड़ा बहुत ढिलाई किया है। ठीक है, जैसा कि आपने अभी हमें बताया कि आपने प्राणपुर थाने में आवेदन घटना से एक दिन पूर्व लगभग 6 बजे से 7 बजे के बीच में दिया गया, बीच में शाम के वक्त में दिया। जी। हालांकि आवेदन में किसी भी तरह का डेट और टाइम उल्लेखित नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद विभिन्न समाचार पत्रों में, अखबारों में छपा हुआ है जिसमें कि प्राणपुर थानाध्यक्ष का कहना है कि आपने जो आवेदन दिया है कि मेरा लड़का एक दिन पूर्व आवेदन दिया है कि मेरा लड़का किसी तरह का घटना अंजाम दे सकता है। तो इस पर प्राणपुर थानाध्यक्ष ने बयान दिया है कि आप बचने के लिए बहाना बना रहा है। तो कहीं ना कहीं आप आवेदन पहले दिए हैं या बाद में दिए हैं, इसका क्या सबूत है? देखिए सर, अब हमारे तो कोई सबूत नहीं है। जो भी सबूत है, जो हम वहाँ दिए हैं कंप्लेन थाना अध्यक्ष को, बस वही एक तो मैं जानता हूँ कि जो दे के और एप्लीकेशन उनको जो दिए हैं, बस उसी का मैं फ़ोटोकॉपी खींच के लाया हूँ। वही एक तो मेरा पास है, और उसके अलावा मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। इस मामले को लेकर आप सरपंच के भी पास गए थे? हाँ, इस मामले के लिए मैं सरपंच साहब से मिला हूँ। एक बार नहीं, मैं 4 बार 5 बार मिला हूँ। सरपंच की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दिया गया? सरपंच साहब से यही मैंने समर्थन दिया, भरोसा दिया कि रुको दूंगा। तो लास्ट पीरियड में तो मैं सरपंच साहब के पास मैं नहीं गया। तो मैं जा रहा था तो मेरा एक बड़े भाई है, उसने आया, उसने भी सोचा कि ऐसे तो वो अपना कहीं जा रहा था तो वहीं पहुंचा था, तो मिल गया। तो सरपंच साहब अपना नंबर दिया और मेरे पीछे भी वो सरपंच साहब गया। तो सरपंच साहब को वो कहा कि आप जाइए थाना और थाना प्रभारी से मेरे से यही नंबर पर बात करें। तो जब बात किए तो फिर वो क्या कहते हैं कंप्लेन दर्ज नोट किया और बातचीत कर के वही शाम को मानते हैं ना कि बेटे ने बहुत बड़ा गलती किया है? सर, हम कहते हैं कि बेटे एक गलती को तो माफ़ कर सकते हैं, मगर ये दोबारा गलती ऐसा किया है कि वो आदमी को मुझे ये धरती में नहीं रहना चाहिए। तो क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन अब ये है कि हम लोगों को जो तंग करता है वो तंग करना छोड़ दे, और भले जहाँ भी है उसको अपना जैसे भी होगा खुजिया और वो लाश मेरे पास नहीं आना चाहिए, वो लवारिस में डाल दे। मुझे नहीं चाहिए, मैं दोनों हाथ से प्रणाम करता हूँ। मुझे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं पुलिस को आप लोगों के भी सहयोग की आवश्यकता है। अगर भगवान से कहता हूँ कि अगर वो सहयोग करे, अगर हमें भी आप किस हद तक सहयोग करेंगे प्रशासन? देखिए, अगर जहाँ तक पुलिस प्रशासन कहेगा कि नहीं आपको चलना पड़ेगा, किसी भी टाइम में अगर वो बुलाएगा तो हम जाने के तैयार हैं। हम उसके पीछे हम हट नहीं सकते हैं। जिस दिन भी घटना हुआ उस दिन मैं 2 भाई से मैंने वहाँ गया
कटिहार स्टेशन पूरा दिन प्लेटफार्म में इधर से उधर करते हुए, उसका भी था पुलिस भी, तो उनके साथों में अपना घूमते हुए फिर शाम को 3 और 4 के बीच में आए घर, और 4 के बीच में आए घर, और आए भी तो हम लोग कोई खाना पीना न मेरा परिवार कोई भी सदस्य इस आंगन में नहीं खाया था, और अभी भी ढंग से नहीं खा रहे हैं इसी घटना चिंता को के। अंजाम देने के बाद भी जो आरोपी हलचल कुमार है जी वो सोशल मीडिया में खुलेआम रूप से वीडियो डाल रहे हैं, यस महिला के साथ में अपना फोटो डाल रहा है। जी उसके बाद वो मतलब पिंडदान का वीडियो, जी और जहां वो जा रहा है एक वीडियो में बताया गया कि कटिहार से वो एक जगह पर जा रहा है। यस मतलब साफ साफ देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी घटना अंजाम देने के बाद भी उसके मन में किसी तरह का खौफ नहीं देखा जा रहा है, जी डर नहीं देखा जा रहा है। डर नहीं देखा। अब हम क्या कह सकते हैं सर, उसके दिल में जब इतना डर नहीं देखा जा रहा है तो आप लोग तो अंदाज कर सकते हैं ना, तो डर तो हमें भी है ना कहीं आपको भी अपना जान का डर है। जान का डर है। कभी आप लोग सोचे थे कि मेरा बेटा इस तरह का घटना अंजाम दे? कभी नहीं, कभी नहीं। हम रोज कमाने खाने वाले आदमी हैं। हम भी चाह रहे थे कि भगवान से दुआ मांगते थे कि मेरा 3 लड़का है, पढ़ा लिखा दूं। अभी 2 लड़के जो है बीए में फेल है, इंटर तक पढ़ाए हैं, अभी इंटर तक पढ़ा हुआ है तो मतलब फेल है। अभी इंटर, ये इनको भी मैं चाह रहा था कि ये इंटर क्या कि हम जहाँ तक ये पढ़ता था इनको भी मैं कराता, अपने बदौलत से कमा के इतना तक लाए थे, मगर उसको पढ़ाई के लिए मैं बहुत खर्च किया, मगर वो हमें कभी सफल नहीं दिया। जब ये घटना हुई या सुबह का समय था जी और जाहिर सी बात है कि घनी आबादी के बीच घटना को अंजाम दिया गया, जी और ये 100% ये है ही कि लोगों ने उन्हें हत्या करते हुए देखा, लेकिन समाज का कोई भी लोग मुंह खोलने से डर रहा है। उसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? उसके लिए देखिए समाज, उसके लिए जो वो दिखाया कि अगर कोई भी जो भी, देखिए पुलिस प्रशासन को मैं जो बोला हूँ कि जो भी सामने आएगा उसको भी मैं छोड़ूंगा नहीं, इसलिए आप लोग दूर हट जाइए। मैं जो कर रहा हूँ इसको करने दो। जो इनके साथ मेरे साथ जो हुआ है वो मैं क्यों छोड़ूं, क्योंकि एक जो हसा कभी मैं नहीं किया था, नो कभी मार दंगा किया था, और हम भी जानते हैं वो मेरा फुफेरा भाई है। अच्छा, जिसका हत्या किया गया था उसके साथ किसी तरह का पारिवारिक रिश्ता भी है? पारिवारिक रिश्ता है, फुफेरा भाई है आपका जी। तो ये हलचल कुमार और यशोदा कुमारी के बीच में किस तरह का मतलब रिश्तेदारी? अब देखिए रिश्तेदारी वही है, बेटा भतीजा के, चाची और भतीजा जी, और चाची और भतीजे के बीच अवैध संबंध का मामला था। मामला किया। आपका नाम? मेरा नाम किशन राय।